invite Shri Naib Singh Saini, Honorable Chief Minister of Haryana, to honor this occasion with his address. Please, sir. सम्मान के योग जस्टिस सूर्यकांत जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, आज हम सब के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन भी है, ऐतिहासिक दिन भी है कि सूर्यकांत जी ने आज टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण हमारे गुरुग्राम के करोड़ों लोगों के न्याय के लिए किया है। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय विद्युत एवं आवासन शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यक्रम के हमारे राज्य मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे केंद्रीय विधि एवं न्याय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे हरियाणा एंड पंजाब के एक्टिंग चीफ जस्टिस, हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रमनाथ जी, अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जस्टिस हरसिमरन सिंह जी सेठी, जस्टिस दीपक सिब्बल जी, जस्टिस हरप्रीत सिंह जी बराड़, नरेंद्र सूरा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरुग्राम सुशील कुमार गर्ग जी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नो, और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जजेज, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, बार एसोसिएशन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी बंधुगण और आप सब भाई बहनों का मैं आज इस ऐतिहासिक पुण्य भूमि विश्व को, जिस पवित्र भूमि से आचार्य द्रोण जैसे आदित्य गुरु दिया, जिस भूमि पर माता शीतला का आशीर्वाद सदियों से जन जन तक का संबल बना हुआ है, मैं जिस भूमि ने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी सहेजा है और आधुनिक प्रगति को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया है, मैं आज इस पवित्र भूमि पर आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप सब यहां उपस्थित हुए हैं टावर ऑफ जस्टिस के इस लोकार्पण के पवित्र कार्यक्रम पर। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश
और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्वयं हमारे बीच में जस्टिस सूर्यकांत जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप यहां उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति ये बताती है कि न्याय के प्रति, कानून के राज के प्रति हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका इस गुरु द्रोण माता शीतला की इस पवित्र भूमि पर स्वागत, हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज का यह क्षण एक विशेष ये संयोग भी लेकर आया है। 9 वर्ष पहले 2017 में जब आप इस भवन की नींव रखी गई थी, तब आप न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आप यहां उपस्थित हुए थे। और आज आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस भवन को पूर्णता तक पहुंचाने का अवसर आपकी देखरेख में हुआ है। यह केवल एक भवन की यात्रा नहीं है, बल्कि एक न्यायाधीश की ये तपस्या और प्रतिबद्धता की ये यात्रा है। यह भवन, जो एक बड़ा भवन खड़ा हुआ है, इसके पीछे हमारे जो श्रमिक भाई हैं, आपने जिनको सम्मानित भी किया है, ये हमारी भारत की उस संस्कृति का ये प्रतीक है कि जिन लोगों ने अपना पसीना मेहनत के बल पर इस टावर ऑफ जस्टिस को खड़ा किया है, आज आपने उनको भी सम्मानित किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और करोड़ों नागरिकों के उस विश्वास से, जो वे हमारी न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, यही भवन आज हमारे लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ का जीवंत प्रतीक के रूप में वो देखेंगे। साथियों, एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को कितनी गंभीरता से वो सुनता है। जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति थका हुआ है, पर उम्मीद की आखिरी किरण अदालत की चौखट तक वो पहुंचता है। यह भवन उसी उम्मीद को नया संबल, नया विश्वास ये देने का अब काम करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए त्वरित न्याय भी चाहिए। पारदर्शी न्याय जरूरी है, सुलभ न्याय जरूरी है, और इसलिए
कि जिस प्रकार आज देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें ईज ऑफ जस्टिस को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय, यह नया परिसर डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में ये गिना जाएगा। जहां पुराने परिसर में मात्र 45 हमारी अदालतें कार्यरत थी, वहीं अब 55 अदालत कक्ष यहां न्याय की सेवा करेंगे। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते व्यवसायिक और शहरी केंद्र के लिए यह विस्तार की मांग, समय की ये मांग थी, जिसमें बैंक हो, चाहे डाकघर हो, बार लाइब्रेरी हो और मध्यस्थता केंद्र, अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर केवल अदालतों का ये समूह नहीं, बल्कि न्याय को अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने वाला एक समग्र ये न्याय परिसर है। मुझे खुशी है कि आज गुरु द्रोण की इस पवित्र भूमि पर और माता शीतला के इस पवित्र भूमि के आशीर्वाद से यह न्यायिक परिसर आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के ये विश्वास का एक बड़ा केंद्र बनेगा। यहां से निकलने वाला प्रत्येक निर्णय केवल कानून की धाराओं को व्याख्या नहीं करेगा, बल्कि संविधान की गरिमा को और ऊंचा उठाने का ये काम करेगा, न्याय की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगा तथा करोड़ों नागरिकों के विश्वास को अधिक सुदृढ़ बनाएगा। मुझे खुशी है कि जब मैं यहां पर आया तो मुझे यहां पर हमारे एडवोकेट्स जो यहां विराजमान हैं, उन्होंने कहा और इतना अच्छा, इतना बढ़िया जो हमारा टावर ऑफ जस्टिस जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उसके लिए हमारे एडवोकेट्स ने चैम्बर के लिए भी वो कहा है। हमने जो एप्लीकेशन मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत जी को उनकी उपस्थिति में ये कहना चाहूंगा कि वो एप्लीकेशन हमारे एडवोकेट की तरफ से हमें मिली है और उसको एग्जामिन करके जिस प्रकार का टावर ऑफ जस्टिस बना है, उसी प्रकार के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारे एडवोकेट्स के चैम्बर भी यहां बनेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य न्यायाधीश जी श्री सूर्यकांत जी, पूरी न्यायपालिका और इस न्याय मंदिर में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।